Now I request you all to stand in the honor of National Anthem. सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम माँ बाप कदम कदम माँ बाप तुझे पर हम इस बात पे तू पर हम और हम क्यों अभी डिस्ट्रैक्ट रहते हैं तो मन पे पर समझे तू समझ जाए कि दूर होके हमसे कि हमने को करार नहीं पहले वाली बात नहीं मुझे किया आजाद क्या की है खुद को सजा लेकिन दिल के मोहल्ले में अब तेरा मकान नहीं आज भी दुआई नहीं। शाबाश नौजवानों, जो लास्ट तक करते रहेगा वो जीत जाएगा। बल्कि हमारे प्रिंसिपल समाचार खटक साहब हैं वो तशरीफ ला रहे हैं, तो इनके लिए मैं आप सबको कहता हूँ कि दिल की आगाही से शुक्रिया अदा करता हूँ। नसीब हमारे भी उस तरह के होते, काश नसीब हमारे भी उस तरह होते, काश नसीब हमारे भी उस तरह के होते, किस तरह के नसीब काश नसीब हमारे भी उस तरह के होते। एक बंदा है काला, उसका हाउस है वाइट। यूनिवर्सिटी कौन सी है तुम्हारी? PUN जॉब, पंजाब यूनिवर्सिटी सर, बहुत मशहूर है। मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। आपको भी आया हो तो सुना होगा ना। और फिर मेरा बाला बांध चुप कर गया। अच्छा, तुम्हारे मार्क्स कितने थे यूनिवर्सिटी? 95% सर। जरूर
तुमने सरसुंदानी के नोट से पढ़ा होगा, वरना हमारे को नहीं आएगा। तो अजीज तलबा, मैं आपको पूरे वसूख से पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया की तरफ से ये यकीन दिलाता हूँ कि आपने तालीम के उसूल के लिए जो भी अपनी आंखों के अंदर ख्वाब सजाए हैं, जो भी मकासद आपने अपने पेश नज़र रखे हैं, तो मैं आपको पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि ये वो कॉलेज है कि जहाँ जो आदमी सोच के आता है, जो टारगेट सेलेक्ट करता है, अगर वो उसके लिए मेहनत और कोशिश करता है तो यकीनन कामयाबियों से हमकिनार होता है। आपने अपनी जो नेक्स्ट स्टेज है एजुकेशन का, जिसे हम कॉलेज एजुकेशन कहते हैं, उसके इंतहाई इम्पोर्टेंट हिस्से में है जिसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। और अगर मुझसे पूछें तो मैं आपको ये कहूँगा कि इंटरमीडिएट का भी जो पार्ट 1 होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जिस तरह आप देखते हैं क्रिकेट की पहली इनिंग जिसने अच्छी खेल ली, फुटबॉल का पहला हाफ जिसने बहुत अच्छा खेल लिया, उसके लिए सेकंड हाफ या सेकंड इनिंग या फील्डिंग वटएवर वो करे तो उसके लिए आसान हो जाता है। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप पार्ट 1 को बहुत अच्छे तरीके से करें। इससे 2 बातें होंगी। एक तो पहली बात कि आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप असेस कर सकें कि आपको और कितना पढ़ना है पार्ट 2 में, और फिर उतनी आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए कामयाबी इंटरमीडिएट पार्ट 2 में यकीनी हो जाएगी। आज बहुत अरसे के बाद मैंने एक इवेंट शुरू से आखिर तक देखा है, और मैं ये समझता हूँ वहाँ बैठ के मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और इतना ज़बरदस्त आप लोगों ने स्टेज के ऊपर अपना टैलेंट दिखाया है। तो इन तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए एक भरपूर क्लैप होना चाहिए। नंबर 2 ये कि हमारा जो भी इवेंट स्टेज पे परफॉर्म होते हैं, पहले उसी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा किरदार जो परफॉर्म कर रहा है उसका नहीं होता, बल्कि जो ऑडियंस होती है उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो जितने तहजीब याफ्ता अंदाज में बैठ के आप लोग हमें सुन रहे हैं, स्पीचेस सुन रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, इस पर आप सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और आपके पेरेंट्स भी जिनकी ट्रेनिंग की वजह से आप यहाँ तक आज पहुँचे। आपने यूनिवर्सिटी में या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जो बढ़ना है उसमें सबसे जो पिवटल रोल प्ले करेगा, पिवटल फैक्टर है, दैट्स योर फर्स्ट ईयर रिजल्ट। तो आपने अपने असातिज़ा की बात को अच्छे तरीके से सुनना है, क्लासरूम में उसको समझना है, अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। You need to do the hard work and you need to be regular and punctual. मैं बहुत अदब के साथ सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा अपने अजीज़ डायरेक्टर साहब का, चौधरी मोहम्मद अकरम। आज जैसे सर ने जिक्र किया, आज वो अपनी ऑफिशियल मसरूफियत की वजह से वो इस फंक्शन का हिस्सा ना बन सके।